ऐसा नहीं है सिप्ली, तुम गलत सोच रही हो। इच्छा तुम्हारी तुलना किसी और से कैसे कर सकती है, और वो भी तुम्हें कम समझकर? असंभव। मां हो तुम उसकी, और हर बेटी के लिए उसकी मां सबसे ऊपर होती है। तुम बस बेवजह अपने आप को। बेवजह? आपको भी लगता है कि मैं बेवजह ही तो क्यों रही हूँ? आप भी बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या सोचते? माँ, इससे कह दीजिए कि ये अपने मुंह से मुझे माँ ना कहे। सिप्ली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मैं। इसने मुझे माँ कहने का हक उसी वक्त खो दिया था जिस वक्त हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए वक्त मांगा। नहीं माँ, आप मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अपनी सफाई तू अपने पास ही रख। आज तूने ये साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी नहीं है, और मैं तेरी माँ नहीं हूँ। वो बब्बल का परिवार ही तेरा अपना है, और मैं पराई। तूने हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए वक्त मांगा है ना? चल, मैं तेरी ये मुश्किल आसान कर देती हूँ। तू उस बब्बल के परिवार को ही चुन ले। वैसे भी तूने मुझे तो जीते जी मार ही दिया है। अब मैं जीऊं या मरूं, तुझे इससे क्या? हाँ। बस करो सिप्ली, तुम ये कैसी? मत रो सिप्ली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उस मकरंद के जाल ने तुम्हारे दिल को कमजोर बना दिया है। तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कोई चुप हो जा। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। चली जा तू यहाँ से, चली जा। बबल जी, दादी बता रही थी घर में फिर से झगड़ा हुआ। अपने खड़े अंकल को इतना। इच्छा, तुम कहां थी? हाँ, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत थी। अगर तुम यहाँ होती तो बातें इस हद तक नहीं जाती और कोई सोल्यूशन निकल आता। और तुम, इच्छा, तुम थी कहां? वो बबल जी, क्या? मैं अपने किसी काम से बाहर गई थी। काम? ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आया? इच्छा, या घर में हालात क्या है और तुम? इच्छा, या मैं बंटवारा रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, यहां रहकर मेरी मदद करने की बजाय तुम आराम से बाहर घूम रही हो। क्यों? ये लोग तुम्हारे लिए कोई नहीं है? इन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है? यहां रहकर इनका झगड़ा खत्म करना, इन्हें फिर से एक दूसरे के साथ जोड़ना, क्या ये बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? हाँ? अगर तुम्हारे खुद के घर वाले इस तरह झगड़ा कर रहे होते तो क्या तब भी तुम यही करती? बबल जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या आप भी यही सोचते हैं कि मैं इस घर को और यहाँ के लोगों को अपना नहीं मानती? इच्छा, तुम्हारी हरकतों ने मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर किया है। बबल जी, बस इच्छा, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम यहाँ नहीं थी, तो अब ये दिखावा मत करो। यू नो व्हाट, निकलो यहां से।
बब्बल जी, आपका गुस्सा जायज है। परिवार का बंटवारा होते देख कोई भी इंसान टूट जाता है। मुझे आपको, पूरे परिवार को इस संकट से बाहर निकालना है। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे मात दूं उस मकड़ी को। इच्छा सुनो, शिपली जी की बातों का बुरा मत मानो। माँ है वो तुम्हारी, गुस्से में थी। माँ जब प्यार करती है तो बेहिसाब करती है, और जब गुस्सा करती है। जानती हूँ वाकू, लेकिन माँ ने कैसे सोच लिया कि मैं उन्हें पराया कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी में माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। लेकिन इच्छा, तुमने मकरान से वक्त मांगकर। अरे वो मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मुझे माँ या बब्बल जी के परिवार में से किसी एक को चुनना है, बल्कि इसलिए मांगा ताकि मैं दोनों को बचा सकूं। दोनों मेरे अपने हैं वाकू, मैं दोनों को चाहती हूँ, मैं दोनों को बचाना चाहती हूँ, और मैं बचा कर रहूंगी, हर हाल में बचाऊंगी। मकरांद, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई हूँ। सूरज ढलने से पहले अपना फैसला सुनाने आ गई हूँ मैं। आओ मकरांद, कहाँ हो तुम? आओ। वक्त भी क्या कमाल की चीज है ना। सुबह तुम्हारे हक में था, अब मेरे हक में। सुबह मैं मजबूर था, अब तुम मजबूर हो। लेकिन सच है, तुम्हारे चेहरे की ये मजबूरी मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर मेरे बस में होता तो मैं। काम की बात करें? जरूर, बोलो, क्या फैसला लिया है तुमने? किसे बचाना है, माँ को या उस पहलवान परिवार को? मेरी माँ को। इंसानों की संगत में रहकर इंसानों को बिगड़ते हुए बहुत देखा है, लेकिन एक नागिन आज वो बिगड़ गई। इच्छा प्यारी, इच्छा स्वार्थी हो गई। आज खून का रिश्ता मुंह बोले रिश्तों पर हावी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह सही हो। दुनिया की इच्छा प्यारी हार जाए कोई गम नहीं, लेकिन माँ की बेटी नहीं हारनी चाहिए। क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रही हो? हंसी आ रही है तुम्हारी नादानी पर। काश 8 हाथों की जगह शिव जी ने तुम्हें उतनी आंखें दी होती। ये देखो,
ये क्या है? वक्त का कमाल। देखो कितनी तेजी से बदल रहा है। एक पल पहले ये वक्त तुम्हारे हक में था और अब मेरे हक में है। ये धोखा है। ये हुनर भी मैंने तुम्ही से सीखा है। सुबह तुमने मेरे रास्ते बंद कर दिए थे और अब मैंने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए। और वैसे भी सुबह तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मुझे आजाद कर दो, तो मैं वही कर रही हूँ। और कुछ पलों में तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे और फिर एक जगह पड़े पड़े अपनी आजादी का मजा लेना। खींचो। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब भी वक्त है मकरांत, मेरी माँ और बब्बल जी के परिवार से अपने जाल हटा लो। छोड़ छोड़ छोड़। ठीक है, मैं सारे जाल हटाता हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, अब पहले जाल हटेंगे और फिर तुम छूटोगे। जी पानी। जब तक बंटवारा ना हो जाता ना, इस घर का पानी भी जहर है हमारे लिए। सब जाले निकल चुके हैं, अब तो मुझे। नहीं, एक बार तुम पर भरोसा करके मैं फंस चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। अच्छा काम हो चुका है, सभी के दिलों से जाल हट चुके हैं। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। मकरांत, दुनिया में ऐसा कोई जाल नहीं है जिसे अच्छाई ना तोड़ सके। धागा जोड़ने का अच्छा हुनर है तुम में, तुम इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया करो। अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें मार सकती थी, लेकिन नहीं। सुधरने का एक मौका हर एक को मिलना चाहिए। हे नाग मित्रों, आप सबका आभार। कार्य संपन्न हुआ, अब आप सब जा सकते हो। चल वाकू। ये क्या कर रहे हो आप? अरे रो रहा हूँ। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो पूछ क्यों रही है? मेरी साड़ी भारी? अरे हाँ ममता, तू सही कह रही है। समय इतना भारी चल रहा है, जो ना होना चाहिए वही हो रहा है। भारी नहीं, साड़ी। मैंने अपनी साड़ी कहा था। आप मेरी साड़ी से आंसू पोंछ रहे हो। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। सांसें कम ले रहा हूँ, गलतियां ज्यादा कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन में क्या हालत हो गई है इस घर की। हाँ, घर घर नहीं, लड़ाई का मैदान हो गया है। अरे ये सब तो सिर्फ टीवी सीरियल में देखा था। बटन दबाया ना कि धड़ाधड़ शुरू। अरे यहाँ तो बटन दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक पल में सुशील बहू शैतान बन गई। और मैं सबल के साथ झगड़ा करके बहुत बड़ी गलती करी है। मेरा छोटा भाई है, आज तक एक भी बात ना टाली उसने। मैंने कहा उठ जा तो उठ गया, मैंने कहा बैठ जा तो बैठ गया, मैंने कहा लेट जा तो लेट गया। और मैं इस गुनाह के लिए तो शिव जी भी मुझे माफ ना करेंगे। आपने तो गुनाह किया है, मेरे हाथों तो पाप हो गया। मेरी सासू माँ, जिन्होंने मुझे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया, मैंने उन्हीं के साथ। पता नहीं मेरे मुंह से ऐसी अनाप शनाप बातें कैसे निकली।
अच्छा हो तो उसी वक्त मेरी जुबान कट जाती। अरे मेरी तो हिम्मत ही ना हो रही सबल के सामने जाने की। पता ना क्या मुंह लेके जाऊं उसके सामने। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, जान छूटी उस मकरान से। इच्छा यार वो तुम थी, इसलिए ये सब मुमकिन हो पाया, वरना उस मकड़ी से बच पाना आसान नहीं था। मुझे तो लगा था वो हमारा भारी नुकसान करके ही। नुकसान तो अभी भी हुआ है वाकू। मतलब? वाकू, माँ मुझसे बहुत नाराज है। मैंने जाने अनजाने में बहुत दिल दुखाया उनका। तुम्हारे पास कोई और चारा भी तो नहीं था इच्छा। लेकिन वाकू, अब तो सब ठीक हो गया है ना। अब मुझे नागिस्तान वापस जाना होगा, माँ से बात करनी होगी, उनसे माफी मांगनी होगी। शायद उनका दिल पसीज जाए, उनका गुस्सा शांत हो जाए। वाकू, ये दोनों परिवार मेरे अपने हैं और इन दोनों में से मैं किसी एक को भी खोना नहीं चाहती। नागोमी देव तुम्हारी जैसी बेटी और बहन सबको दें। हो गया, अब चल।